अपने लोगों को समझ आना चाहिए कि ऐसे वेशी दरिंदे जो रहते, जो नकाब में अलग शैतान से भी बदतर है वो लोग, तो ऐसे बाबा लोगों को मेहरबानी करके कोई ना घुसाए और अपने अपने परिवार को बचा कर रखे, बच्चों को बचा कर रखे, बच्चों की इज्जत बचा कर रखे, क्योंकि आजकल शैतानी चाले बहुत ज़्यादा हो गए। लड़की की माँ को हमने ये बताया कि इसके साथ, लड़की के साथ वो ऐसा कर रहा है, आपके रहते हुए वो ऐसा कर रहा है, तो वो बाबा ऐसा कैसा, तुम्हारा कुछ भी, तुम पेट पालने के लिए तुम कुछ भी करो, लेकिन बच्ची के साथ तो ये हरकत नहीं करो। बच्ची ने अपने परिवार को, जैसा इसके डैडी को जाके बताई, तो डैडी ने जैसा हम लोग के पास कंप्लेंट डाले, हम इसको समझा कि लड़की को, शबाना को बोले कि भाई जो भी है वो हमको दे, बाबा को हम देखते उसके साथ क्या करना क्या नहीं करना, क्या स्टेप उठाना, तू रहने दे, बच्ची की भी इज्जत बच जाएंगी थे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। वो इतनी बाबा के नशे में इतनी चोट थी कि उसके घर परिवार को सबको बुला ली, उसका चालू ही टनाटक। ये चीज़ उसकी माँ को भी पता था, लेकिन माँ ने गौर नहीं की। कल रात में हमको बोलती, मैं तो ध्यान ही नहीं किया, यानी तू उसके इसमें इतनी अंधी थी कि तेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ा कि तेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। आधी रात को पराया आदमी आता है, बाबा आधी रात को आता है, सुबह जाता है। 1 महीना 1.5 महीने तक ये कंटिन्यूस इनका सिलसिला चलते गया। बच्ची के साथ में हाथ फेरी होते गई, लेकिन बच्ची को हद से ज़्यादा ख़राब लगने लगा और उसके भाई को, छोटे को या बहन को मारे। इसके बाद उन लोगों ने, लड़की ने ऑब्जेक्शन उठाई कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मेरे साथ तो हो रहा था, लेकिन मेरे भाई को घर से बाहर निकाल देते, बच्चे को। तो उसके ऊपर से उसने अपनी फ्रेंड को बताया, फ्रेंड ने उसके वालिद साहब को बता के ये पूरा केस अपन ने आगे बढ़ाया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 30 नवंबर के दिन मुमरा पुलिस स्टेशन में एक ऐसा मामला आया जिस मामले में एक काफ़ी सवाल जो है खड़ा हो गया, क्योंकि इस मामले पर 14 वर्षीय बच्ची के साथ में छेड़खानी करने वाला कोई और नहीं था, ये था एक बाबा, जिसकी बाद में पहचान नसीम बादशाह अब्दुल अजीज़ शेख के रूप में हुई। ये किस तरीके से लड़की से छेड़खानी किया और उसके बाद मामला दर्ज हुआ, हमारे साथ एनजीओ की शगुफ्ता आपा मौजूद है। उनके तमाम तरीके से प्रयासों के बाद ही इस घिनौने बाबा का जो है पर्दाफाश हुआ और इसके ऊपर मुमरा पुलिस स्टेशन ने गंभीर धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया। शगुफ्ता आपा, जिस तरीके से 14 वर्षीय लड़की के साथ घिनौनी हरकत करने वाले बाबा का खिलाफ आपने मामला दर्ज कराया है, क्या मामला था? ऐसा हुआ जैसे कि हम लोग के पास में ये कंप्लेंट आया, वाया होकर कंप्लेंट आया, क्योंकि हमारी संस्था चलती है, एनजीओ चलती है, तो वो एनजीओ के थ्रू हमारे पास कंप्लेंट आया। वो कंप्लेंट से ये रिटर्न वर्क लेडीज़ का, लड़की का लेके हम लोग ने, बाप का और उसका लेडीज़ का, लड़की का कंप्लेंट लेके किए और उसके बाद हम लोग एक्शन उठाए। फिर मैं और मेरी पार्टनर हम लोग दोनों गए, उसके घर पे गए और लड़की को भी लेके गए, इसके बाप को भी लेके गए। सब बोले हमने उसको, लेकिन वो बताने को और एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। बोले कि क्या हो गया, किया तो क्या हो गया, वो ऐसे जवाब दे रही थी। उसका विद रिकॉर्डिंग विद प्रूफ हमारे पास में है। कौन बोल? उसकी मम्मी, लड़की की मम्मी। हाँ, हमारे पास प्रूफ है वो, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग हमारा ऑन, माँ को पता था बाबा। लड़की की माँ को हमने ये बताया कि इसके साथ, लड़की के साथ वो ऐसा कर रहा है, आपके रहते हुए वो ऐसा कर रहा है, तो वो बाबा ऐसा कैसा, तुम्हारा कुछ भी, तुम पेट पालने के लिए तुम कुछ भी करो, लेकिन बच्ची के साथ तो ये हरकत नहीं करो। बच्ची ने अपने परिवार को, जैसा इसके डैडी को जाके बताई, तो डैडी ने जैसा हम लोग के पास कंप्लेंट डाले, हम इसको समझा कि लड़की को, शबाना को बोले कि भाई जो भी है वो हमको दे, बाबा को हम देखते उसके साथ क्या करना क्या नहीं करना, क्या स्टेप उठाना, तू रहने दे, बच्ची की भी इज्जत बच जाएंगी थे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। वो इतनी बाबा के नशे में इतनी चोट थी कि उसके घर परिवार को सबको बुला ली, उसका चालू ही टनाटक। लेकिन फिर एंड में हम लोग जैसा पुलिस स्टेशन से सहारा लिए, सपोर्ट लिए, पुलिस स्टेशन वाले ऑफिसर ने सब बुलाए, करे, फ़ोन किए उसको। उसके बाद उसका कंप्लेंट FIR 10 करवाए। FIR 10 करवाने के बाद में आज मेडिकल भी हुआ है। मेडिकल के बाद में आगे जो भी कुछ होता है वो हम लोग कार्रवाई पूरी करेंगे। ये तमाम मामला आपने बताया, लेकिन एक पेशे से जो पूरा बाबा का किरदार है, नसीम बादशाह अब्दुल अजीज़ शेख, ये जो घिनौना काम इसने किया है, तो बाबाओं को इसने पूरी तरीके से एक सवालों के कटघरे में लाया है कि इस तरीके का भेष जो है देख करके कोई समझ नहीं पाएगा, एक बार में भरोसा नहीं कर पाएगा। नहीं, हर किसी को समझना है। आज ये लड़की के लिए, 14 साल की लड़की, हम लोग आवाज़ उठाए, हम लोग के साथ में जो भी हो, हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो लड़की को हम लोग सपोर्ट करेंगे और उसको लास्ट तक इंसाफ दिलाएगा। और कर रहे हैं हम लोग 3 दिन से मेहनत कि लड़की और लड़की के परिवार को मिले हुए। लेकिन अपने लोगों को समझ आना चाहिए कि ऐसे वेशी दरिंदे जो रहते, जो नकाब में अलग शैतान से भी बदतर है वो लोग, तो ऐसे बाबा लोगों को मेहरबानी करके कोई ना घुसाए और अपने अपने परिवार को बचा कर रखे, बच्चों को बचा कर रखे, बच्चों की इज्जत बचा कर रखे, क्योंकि आजकल शैतानी चाले बहुत ज़्यादा हो गए। इसके लिए हम चाहते कि भाई ये न्यूज़
न्यूज़ फैलाने का मतलब है हम लड़की का नाम नहीं बताएंगे, परिवार का नाम नहीं बताएंगे, सब गुप्त रखे हमने। लेकिन ये चीज़ उसकी माँ को भी पता था, लेकिन माँ ने गौर नहीं की। कल रात में हमको बोलती मैं तो ध्यान ही नहीं किया, यानी तू उसके इसमें इतनी अंधी थी कि तेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ा कि तेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। आधी रात को पराया आदमी आता है, बावा आधी रात को आता है, सुबह जाता है। 1 महीना 1.5 महीने तक ये कंटिन्यूस इनका सिलसिला चलते गया। बच्ची के साथ में हाथ फेरी होते गई, लेकिन बच्ची को हद से ज़्यादा ख़राब लगने लगा और उसके भाई को, छोटे को या बहन को मारे। इसके बाद उन लोगों ने, लड़की ने ऑब्जेक्शन उठाई कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मेरे साथ तो हो रहा था लेकिन मेरे भाई को घर से बाहर निकाल देते, बच्चे को। तो उसके ऊपर से उसने अपनी फ्रेंड को बताया, फ्रेंड ने उसके वालिद साहब को बता के ये पूरा केस अपन ने आगे बढ़ाया। तो हम जो गिरफ्तारी वगैरह हुई कुछ नहीं, गिरफ्तारी तो कल से कुछ नहीं हुई, क्योंकि कल हम लोग ये सब किए, सर ने फ़ोन किए थे, लेकिन उसने बात किया फिर, लेकिन गिरफ्तारी तो अभी तक कुछ नहीं हुई है। लेकिन वो खुले कहाँ का रहने वाला है, क्या ये हमारे को ऐसा गुप्त मालूम पड़ा है कि ये बॉम्बे का रहने वाला है और गाड़ी बावागिरी करता होगा, चरसुल्ला है, ऐसा हमको जैसा इंक्वायरी मिली है उस तरीके से बता रहे। जुल्म कबूल किया, क्या लगता है, क्या बोला? जुल्म तो को कल यही बोल रहा था कि वो शबाना ने क्या बोली, तो तू शबाना की फिक्र कर रहा है, वो बच्चे ने कंप्लेंट डाले है, वो शबाना ने क्या बोली, यानी माँ ने उसकी क्या बोली, एस्केप कर रही है क्या, वो चीज़ पे बात अटकी हुई है जैसे। और क्या लगता है कितने लोगों को इसने अपना शिकार बनाया? अभी हम तो यही चाहते कि सर जब पुलिस स्टेशन में डंडे पड़ेंगे उसको बताएगा, तभी वो जुल्म कितने लोगों के साथ में ऐसा किया है, तो उसके बाद ही अपन कुछ डिसीजन ले सकते कि उसको क्या है। लेकिन अभी हम तो चाहते कि उसको सज़ा होनी चाहिए। और भरे मोहल्ले में हम लोग के भी अरमान है कि वो मौलाना हमारे हाथ में आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बच्ची की बात है, आज हमारी नहीं कल किसी की, वो बच्ची भी हमारी बच्ची है। और आज हम समाज सेवा करते तो गंदगी उठाने का काम करते, गंदगी पैदा करने का काम नहीं करते। ये ऐसे जिस और भी लोगों को किया होगा, शायद वो लोग खुलकर नहीं आ रहे, क्या वो लोग आपसे संपर्क करेंगे, क्या आप उनकी मदद करेंगे अगर ये बाबा ने और लोग? हाँ, क्यों नहीं। अगर हमारे पास ये बाबा के, नसीम बाबा के कोई भी कॉल किसी की भी मैटर के इसके बारे में आते तो हम सबको हेल्प करेंगे, क्योंकि हम हेल्प करने ही बैठे। हम लोग पुलिस मित्र से भी है, हमारा NGO भी चलता है और हमारे 2-3 दूसरे भी पोस्ट है, लेकिन हम लोग जैसे भी हमारे को काम मिलेगा हम करेंगे। और इसकी कंप्लेंट अगेंस्ट में और कोई लेडीज़ लोग भी देंगे, उसका भी साथ हम देंगे, क्योंकि सच का साथ देने के लिए हम खड़े हुए, बस उतना ही। तो ये थे 14 वर्षीय लड़की के शिकायत पर बात करने वाले हमारे साथ सगुप्ता आपा, जो कि NGO से जुड़े हैं। बता दें जिस तरीके से ये मामला 30 नवंबर का था, 8 दिसंबर के दिन मुमरा पुलिस स्टेशन ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन अभी गिरफ्तारी बाकी है। क्या इस पर आगे कानूनी कार्रवाई होती है, बहरहाल मुमरा पुलिस कर रही है। अब ये देखना है कि इस बाबा को लेकर और कितने जो राज है वो सामने आते हैं। कैमरामैन नायत कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई TV।